नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी विधायक को रंगे हाथों रिश्वत के साथ पकड़ा हो। दरअसल बात यह है कि बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे में एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी 5:30 बजे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और दिखाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। आप सभी का एसीबी हेडक्वार्टर में स्वागत है। हालांकि संडे है, आप लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर आप मिस नहीं कर सकते थे। तो ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल, बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफ़ी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं हैं, वो ये पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए, उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए, और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था, और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपये लिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे, और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में, उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर कितने प्रश्न है ये? जी, टोटल प्रश्न तीन तीन प्रश्न। सर कांस्टेबल जो गनमैन है उसको भी कुछ फरार होने की नहीं, सूचना मिल रही है ना गनमैन कहीं फरार नहीं है। गनमैन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, गनमैन बिल्कुल यहाँ मौजूद है। गनमैन फरार नहीं हुआ है। फरार इनका कोई आदमी है जिसका अभी हमें जानकारी नहीं मिली है, एमएलए साहब बता नहीं रहे हैं। तो अभी पूछताछ एमएलए साहब से चल रही है, और उसका जो ही पता चलेगा, जो कैश लेके भागा है वो, उसका रिकवरी हम करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि ऑडियो वीडियो सारा है, और वो बहुत स्पष्ट है। आज का भी जो कार्रवाई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इसको रेड हैंडेड ट्रैप कहा जाएगा क्या? बिल्कुल ट्रैप कहा जाएगा, और हमने ट्रैप में ही अरेस्ट किया है। क्या उस टाइम पे पैसे बरामद हुए? पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए, क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। उन्होंने नोटों को छुआ है, गिना है, और हमारे पास जो ऑडियो वीडियो है उसमें स्पष्ट रूप से जो परिवादी है हमारा, वो नोट गिना रहा है गाड़ी में, और उस बैग को नीचे लेकर उतरते हुए एमएलए साहब दिख रहे हैं। सर पिछले कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? कब 1 लाख रुपए दिए गए? आज कितने दिनों बाद इस बड़ी ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये सबसे पहले हमें अप्रोच किया था परिवादी ने 4 अप्रैल को। जी, सर इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी थी क्या? इन प्रश्नों की लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी ये उस पे नहीं आए हैं। मतलब वो टेबल पे टेबल पे नहीं आए हैं।
सर सीक्वेंस ऑफ ट्रैप कैसा रहा और सीक्वेंस ऑफ ट्रैप के दौरान पैसा किस तरीके से लेके अज्ञात व्यक्ति पैसा लेके फरार हो गया? देखिए, ये निटिग्रिटीज जो हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे एक बार पूरा, जब हम देख लेंगे कि कैसे क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ, क्योंकि आज के लिए हमारी प्रायोरिटी एमएलए साहब से पूछताछ करने की है। तो वो पूछताछ हम लोग करेंगे और वो इतना कह सकता हूँ कि जो ही पैसे एमएलए साहब ने लिए उसी वक्त जो परिवादी हमारा था उसको शायद ये अंदाज़ा नहीं लगा कि पीछे से किसी को उन्होंने बैग पकड़ा दिया है। परिवादी को यही अंदाज़ा था कि ये बैग ऊपर लेके जा रहे हैं अपने फ्लैट में। क्वार्टर के में लगे हुए सीसीटीवी और इसको देखते हुए कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है अभी तक? देखिए, नो, वो सीसीटीवी कैमराज अभी भी हमारी टीम विधानसभा परिसर क्वार्टर्स के परिसर में है और सारे जो हमारे इनके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं और अगर कुछ मिलता है उसमें तो वो हमारे लिए एविडेंस अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है। सर, ये हिडन ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा था और कब से आप इसको ट्रैक कर रहे थे इस चीज को? 4 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया आपको, 4 अप्रैल को इन्होंने अप्रोच 4 अप्रैल को ही किया था या 4 मई को? नहीं सर, 4 अप्रैल 4 अप्रैल को। करेंसी भी थी सर? नहीं, पूरा पैसा इंडियन करेंसी असली वाली है और पूरा पैसा 20 लाख है। सर, ये विधानसभा संख्या नंबर जान सकते हैं? क्वेश्चन का कौन सा नंबर था? ये प्रश्न तो मेरे पास नहीं है, मेरे डिटेल्स नहीं है सर। ताकि हम भी जान सके सर। वो आई थिंक सर पहले खत्म हो गया, शिकायत बाद में थी। कुछ रिलेटेड हो? ये देखिए, प्रश्न नंबर है 5998। एक प्रश्न तो ये है, तारांकित है ये। दूसरा प्रश्न है 6284, ये भी तारांकित है। तीसरा प्रश्न है 950, ये अतारांकित है। 3 प्रश्न है ये। सर, ये जो परिवादी है सर, ये बेसिकली क्या इसकी माइंस है? लीगल है सर, इलीगल है सर? कुछ थोड़ी सर। नहीं, इसकी माइंस और प्रश्न भी कुछ माइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न ये मैं नहीं बताऊंगा। वैर वाला ही है ना सर क्वेश्चन? वैर वाला नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर बता दिए हैं। सर, पहले भी कोई एमएलए अभी तक ट्रैप हुआ है? पहली कार्रवाई ये इतिहास में, राजस्थान के एसीबी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुर्भाग्य से हमें किसी एमएलए साहब को ट्रैप करना पड़ा है। सर, ऐसी स्थिति में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है विधानसभा अध्यक्ष की? आप सीधी एसीबी कार्रवाई कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक हैं ये हमारे आरोपी, तो विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल बताया हुआ है, उनको पहले पूरा ब्रीफ किया हुआ है और उनकी पूरी सहमति थी कि ऑपरेशन आगे किया जाए। सर, विधायक और जो फरार हुआ है वो 2 ही लोग हैं अब तक आरोपी, या आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है एसीबी की जांच के दौरान? नहीं, इसमें हमारे लिए जो आज का जो रेलेवेंस है वो बेसिकली पैसे कौन ले रहा है और कौन डिमांड कर रहा है। ऑडियो में वो है, वो दूसरे जो किसी ने मदद की हो, ये वो बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हमारे लिए जो मुलजिम थे वो आ चुके हैं हमारे पास। ये पहली किस्त थी सर? ये डिमांड जो 2.5 करोड़ था उसमें पहली किस्त तो नहीं? ये पहले किस्त। इससे पहले 1 लाख दिए मैंने, जैसे कहा परिवादी बांसवाड़ा गए और वहाँ 1 लाख रुपए देके आए थे। सवाल है अलग अलग माइंस के लिए है कि एक ही माइंस के लिए तीनों? इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माइंस का काम के संबंध में ये प्रश्न उठाए गए हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर है, तो इनमें वहाँ दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने ये प्रश्न उठाए, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। इंटेंशन के साथ में सर की परिवादी 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार क्यों हुआ? कुछ क्या मामला था? उन सवालों में सर देखिए, ऐसा है कि हमारे संपर्क में परिवादी आया, तो जो भी आगे की स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से हमने कहा कि जो भी मांगे आप उसको एग्री करो, सो दैट विश्वास। देखिए, ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमारा परिवादी है और जो पैसे लेने वाला है उसमें एक विश्वास डेवलप होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ती है। अगर शुरू में हम कहते कि नहीं 2.5 लाख या नहीं देंगे, वैसे शुरुआत तो 10 करोड़ से थी 10 करोड़ और धीरे धीरे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करते करते ये इस परिवादी उसको 2.5 करोड़ तक लाए। तो सर, क्या सीएम साहब से परमिशन ली गई थी इस पूरे मसले को लेकर? जानकारी में दिया गया था।
क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं हमारे, तो उनको जानकारी दी गई है। कितनी बार प्रयास किया था, इसको 2-3 बार विफल भी रहा कि पहला ही था इस तरह? सॉरी, ऐसा क्या सवाल था कि वो चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए, जो परिवादी था क्यों चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? सवाल की डिटेल तो देखिए, आप सारा काम मेरे से मत कराइए, आप खुद भी कीजिए अपनी रिसर्च। एमएलए ने पहले फोन किया पहले आज सर परिवादी को, फिर पता चला कि क्या मसला है, क्यों मेरे से ये प्रश्न पूछे गए। तब परिवादी ने अप्रोच किया कि साहब बताइए क्या है, क्या करना है मेरे को, और कई बार मिला है, और फिर जब हमारे संपर्क में आया तब हमने गाइड किया कि अब क्या क्या करना है। और वो खुद ही कर रहे थे सारी बातचीत, मतलब कि कोई मीडिएटर? नो, इनफैक्ट इतना मतलब सावधानी बरती गई कि साथ में जब बांसवाड़ा गए थे तो जो एसीबी के या जो उनके भी साथ जो भी गए, तो इन पे पूरी वॉच रखी गई और बताया गया कि उस गाड़ी में आपके पास और लोग हैं, उनको पीछे छोड़ के आइए। सर क्या परिवादी पर कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से, अगर तो जिसके खिलाफ कार्रवाई को सबूत मिलते हैं परिवादी के ऊपर भी? परिवादी के ऊपर हमारे पास तो कोई आरोप नहीं है। पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है तो वो पूछता है वो भी गलत काम कर रहा है। दिया कहाँ था, हमारे संपर्क में आने के बाद फिर सारी कार्रवाई हुई ना, पहले थोड़ी दिया उसने। आज सुबह का घटना है, कितने बजे से क्या प्लानिंग? आज सुबह का घटना है, देखिए ये हमें रात से हमारी टीम्स अलर्ट पे थी, वेरियस टीम्स, और परिवादी और एमएलए साहब में बात हुई थी, और बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह आए, लेकिन परिवादी ने कहा नहीं साहब जयपुर ही मैं दे पाऊंगा, और वो भी आप ही को दूंगा मैं। तब ये एमएलए साहब ने अर्ली मॉर्निंग फ़ोन किया, और हो सकता है वो पहले आ गए हो, लेकिन फ़ोन परिवादी को अर्ली मॉर्निंग किया, और उसके बाद ये तय हुआ उनमें आपस में कि एमएलए क्वार्टर्स आप आ जाओ, तो फिर हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई। सर्च में कुछ मिला? नहीं, सर्च में कुछ नहीं। तो गाड़ी किसकी थी जिसमें पैसा लिया? सर मेरा ये सवाल था कि एसीबी ने इतनी तैयारी करी महीनों से, और उसके बाद भी 20 लाख लेके व्यक्ति चला गया, तो इसको एसीबी का फेल माना जाए, नंबर 1। दूसरा, कोर्ट में ये माइनस पॉइंट तो नहीं रहेगा? बिल्कुल फेलियर नहीं माना जाएगा, ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एविडेंस आ चुके हैं, रिकॉर्डिंग के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, कलर आ चुका है, और जो मनी है वो रिकवर हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो हमारे लिए एविडेंस सफिशिएंट है केस को कन्विक्शन तक ले जाने के लिए। सर गिरफ्तार कर लिए कि अभी? हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं एमएलए साहब। उनके गनमैन या पीए वगैरह भी हुए हैं कैसे? नहीं, अभी नहीं। उनकी कोई थोड़ी भूमिका? नहीं, अभी तक कोई भूमिका नहीं आई, आएगी तो आगे कार्रवाई करेगी एसीबी। तो जैसा कि आपने सब देख चुके हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने बात रखी। अब मैं चाहूंगी कि अपने संवाददाता को मैं इस विषय पर जोड़ूं, इस चर्चा पर जोड़ूं, और जाने कि क्या कुछ इस मामले में बातचीत कर सकते हैं हम। सौरभ जी, क्या कुछ आपको लगता है मामले में, क्या पीछे की बातचीत क्या रही होगी, क्या आगे एक्शंस लिए जाएंगे अब? दरअसल जैसा कि आप पहले बता चुकी हैं कि ये राजस्थान की सियासत में, राजस्थान की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी सिटिंग विधायक को उस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई अगर आप अपने आप में देखें, क्योंकि ये वही पार्टी के नेता है, ये उसी पार्टी के विधायक है जो जल जंगल जमीन की विचारधारा से आते, जो खुद को गरीब आदिवासी बताते, जो खुद को गरीब आदिवासियों का नेतृत्व करता बताते, जो उनका प्रतिनिधित्व करते। ऐसे वक्त में अगर वो 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, वो भी एक किस्त है। असल कीमत तो 2.5 करोड़ बताई जा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस्तों में 2.5 करोड़ की रिश्वत लेना, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना, ये ना सिर्फ एक गंभीर आरोप है, बल्कि एक तरीके से जनता के विश्वास के साथ, उस जनता के साथ जो इनको वोट देके इतनी बड़ी बहुमत में इनको एक विधानसभा तक पहुंचाती है, उसकी विश्वास के साथ खिलवाड़ करना इसे माना जाएगा। श्रुति जी, इस मामले पर बाप पार्टी का आगे क्या कुछ एक्शन हो सकता है सौरभ जी? जी, इस कॉल से पहले जस्ट मेरी उस बाप पार्टी के नेताओं से बात किया, तो कुछ लोगों ने तो हमें नाम न लेने के शर्त पर बताया कि ये जो भी मसला क्रिएट किया गया है वो दरअसल एक राजनीतिक साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर विधायक गिल्टी पाए जाते हैं तो पार्टी जरूर उन पे कोई कार्रवाई करती नजर आ सकती है, लेकिन पार्टी का ये विश्वास है कि हमारे जो विधायक हैं
बागीदोरा से वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। उन पर झूठा लांछन लगाया जा रहा है और हो सकता है कि ये पूरी जो कार्रवाई की गई है वो एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई है, जिसमें शासन, प्रशासन, विपक्ष सब सम्मिलित है। और कहीं ना कहीं इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बीएपी का जो नेतृत्व लगातार राजस्थान सरकार में, राजस्थान की सियासत में बढ़ता जा रहा है, वो खुद को जो तीसरे मोर्चे के तौर पे पेश करती जा रही है, उसको दबाने के, उसके नेतृत्व को दबाने के लिए, उसके प्रतिनिधित्व को दबाने के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। बीएपी नेताओं का कहना है कि अगर हमारा विधायक गिल्टी होता है, जो कि वो नहीं है, उनका ऐसा मानना है, लेकिन अगर वो किया जाता है किसी भी तरीके से, अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को हवा दी है, उन्होंने रिश्वत दी है, और ये प्रमाणित हो जाता है, तो वो तुरंत विधायक पर कार्रवाई करेंगे और संभवतः इस कार्रवाई के तहत उनको विधायक के पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, उनको निकाला भी जा सकता है। मगर यहाँ बीएपी के जो सांसद है, उनका मैं एक बयान यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने हाल फिलहाल में जितने भी मीडिया पे इंटरव्यू दिए हैं, हालांकि हमने भी उनको कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन शायद वो सवालों से डर गए या क्या कारण है, उन्होंने कॉल उठाया नहीं, बल्कि मेरी 4 कॉलों को उन्होंने एक साथ काट दिया। इसके अलावा मैंने बीएपी नेताओं से बात की, लेकिन राजकुमार रोज की रिपोर्ट को मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी भी शंका है एसीबी की कार्रवाई पे। एसीबी ने जो किया वो उनकी कार्रवाई के तहत उनका एक सुनियोजित योजना थी, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनका विधायक ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये किया गया है तो ये जरूर किसी न किसी साजिश का हिस्सा है। श्रुति जी। जी, तो सौरभ, आगे क्या कुछ लगता है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो एसीबी आगे क्या एक्शन और ले सकती है? देखिए श्रुति जी, यहाँ एक बहुत ही माइन्यूट सी, बेसिक सी बात समझने की कि आमतौर पर एसीबी किसी भी तरह की इस तरह की कार्रवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों इस चीज को एक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। हालांकि प्रचार शब्द का उपयोग करना यहाँ सही है कि नहीं, ये आगे हमें पता चलेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल उचित है कि आमतौर पे एसीबी का ये प्रोसीजर होता नहीं है। वो इस कार्रवाई को करता है और उसके बाद प्रेस रिलीज और बाकी जो प्रोसीजर होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन इसको एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण बीएपी नेता इसको एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। एसीबी का मैं प्रोसीजर, जिन जनता और जिन दर्शकों को नहीं पता कि एसीबी का प्रोसीजर क्या आता है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एक परिवादी होता है जो एसीबी के पास जाता है शिकायत लेके कि जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस फलाना विधायक या इस फलाना अधिकारी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझसे रिश्वत की मांग की है। तो एसीबी फिर उनके ऊपर एक तरीके से सर्विलांस रखती है और एक पूरा एक ट्रैप बुनती है, एक पूरी तरीके से जाल बिछाती है, और फिर उसी परिवादी को वो आगे तक भेजती है, उस जिसके ऊपर भी शिकायत होती है। और जब वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, रंगे हाथ उसको धर लिया जाता है, उसके बाद एसीबी उसका मेडिकल टेस्ट कराती है, फिर वो उसको कोर्ट में पेशी करती है। और कोर्ट में पेशी के बाद अगर एसीबी को लगता है कि अब आगे की कार्रवाई के लिए इनकी रिमांड जरूरी है, तो एसीबी वो रिमांड भी लेने के लिए कोर्ट में सिफारिश डालती है। तो ये होता है एसीबी का प्रोसीजर। और लेकिन इस प्रोसीजर में क्या हुआ है कि ये सारे प्रोसीजर तो फॉलो किए ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश भर, ना सिर्फ प्रदेश भर को बल्कि पूरे देश भर में ये बताया जाएगा किस तरीके से एक सिटिंग विधायक और एक ऐसी पार्टी का विधायक के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं है, प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं है, आमतौर पर ऐसा किया नहीं जाता, बट ये एड ऑन किया जा रहा है, बस एक ये इतना फर्क है। यूजुअली दिस इज नॉट वर्किंग एक्चुअली, बट यहाँ वो किया जा रहा है, बस अच्छा, ये एक फर्क है। एड ऑन है इसके अंदर। जी अच्छा, मामले के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता पाएं कि क्या मामला था, क्यों पकड़ा गया है इस केस में इन्हें, अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा। जी, दरअसल क्या मैं यहाँ एक नाम शब्द पढ़ के बोलना चाहता हूँ कि करौली भोजपुर क्षेत्र में खनन को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं। अब उस विवाद में होता यह है कि जो अभी तक खबरें सामने आई है, जो अभी तक आरोप सामने आए हैं और कथन सामने आए, उसके मुताबिक यहाँ खनन को लेकर दरअसल विधानसभा में सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद से जो ये पूरी रिश्वत का पूरा गेम है वो इसको लेके किया गया है कि ये जो सवाल उठाए गए हैं, पूछे गए हैं, इसको दबा दिया जाएगा। 2.5 करोड़ की जो रिश्वत की अभी तक लागत सामने आई है वो दिया जाता है, और वो 2.5 करोड़ दिया कैसे जाएगा, उसको किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी शुरुआती किस्त जो थी वो 20 लाख रुपए थी, जिसको लेते हुए इस पर विधायक जी, जो बीएपी के विधायक, उन पर कार्रवाई की गई है। ये पूरा दरअसल पूरा मामला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और भी कई सारे पहलू खुलने की आशंका है। जी, तो हमने जाना कि क्या पूरा मामला रहा और आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, और अब जानेंगे कि इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। बंशीलाल जी, राजस्थान में पहली बार किसी सिटिंग विधायक पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, चाहेंगे?
राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार है और बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए चयन होकर जनप्रतिनिधि जनता की विकास और जनता की आवाज को एक पवित्र जो हमारे विधानसभा है उसमें रखते हैं और उनका काम कराते हैं, और यही मकसद है। इसलिए एक महत्वपूर्ण 5 सालों में चयन होकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जो जयकृष्ण हैं, वो बागीदोरा विधानसभा के उपचुनाव से जीतकर गए हैं। यह कुकृत्य दर्शाता है कि उन्होंने समाज के विकास के नाम को लेकर और समाज के नाम पे पार्टी बनाकर उन्होंने समाज का विकास तो नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत विकास जरूर किया है। युवाओं के नसों में ये उसके अंदर नसों में जो अपराध का जो एक बोध कराया है और वो जो क्राइम कर रहे हैं उसमें वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदिवासी अपनी मेहनत के दम पर जीवन यापन करने वाला है। भोले भाले आदिवासियों को उपयोग करके वो वहां तक पहुंचे और वो शीश महल बनाए हैं उन्होंने। आदिवासियों, गरीब आदिवासियों के कंधों पर उन्होंने भावात्मक रूप से खेलकर एक जातिगत पार्टी बना के इनका शीश महल बनाया है। तो ये प्रकरण 20 लाख का जो प्रकरण है वो प्रकरण पहला नहीं है। अगर ऐसी भी शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से अगर ये जांच आगे बढ़ाएगी तो कांग्रेस शासन के अंदर ऐसा सोशल मीडिया पे कहा है कई कांग्रेस के नेताओं ने कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए भी उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए लिए। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले अभी बाप पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, ऐसे प्रकरण अब आने चालू होंगे, क्योंकि इनके खून में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यह किसी पार्टी या किसी समाज के लिए नहीं गई। इन्होंने हमेशा से आदिवासी का वोट लेकर उसके साथ सौदा किया है जी। और ये सौदेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। नैतिकता के आधार पर इनको तुरंत प्रभाव से राजकुमार सांसद जी, इनके विधायकों को नैतिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और समाज से माफी मांगनी चाहिए कि आपने समाज के वोटों के, समाज के भावात्मक लोगों का आपने राजनीतिकरण किया। सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, षड्यंत्र का हिस्सा है ना। षड्यंत्र का हिस्सा बाप पार्टी के विधायक के द्वारा किया है। आपने किसी कंपनी को फोन करके धमकाया, आप काम नहीं करने दे रहे हैं और उसके एवज में आपने षड्यंत्र किया है। आपने बागीदोरा के लोगों के लिए साथ षड्यंत्र किया है। आपने राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान अंचल के आदिवासियों के साथ षड्यंत्र किया है। यह षड्यंत्र बाप पार्टी के लोगों ने किया है, क्योंकि इनके दिमाग में फतूर आ रहा है षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र कैसे किया है भाई? आप विधानसभा में प्रश्न उठा रहे हैं, आप विधानसभा में प्रश्न दबाने के एवज में आप 2 करोड़ मांग रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा दुबे जी कि ये 2.5 करोड़ रुपये किन किन लोगों के बीच में बंटने थे? क्या इसमें राजकुमार जी का हिस्सा था? क्या इसमें आसपुर विधायक का हिस्सा था? इनके विधायकों का हिस्सा था? किस किस का हिस्सा था? ये क्लियर करें पहले। इतनी बड़ी राशि किसी कंपनी को विधानसभा जैसी पवित्र संस्था में ब्लैकमेल करना, आवाज उठाना, प्रश्न उठाना और फिर उसको दबाने के एवज में 2.5 करोड़ रुपए लेना, ये षड्यंत्र बाप पार्टी के विधायक और सांसद राजकुमार जी की पार्टी की तरफ से किया गया जी। एक आखिरी सवाल होगा बंशी जी, क्या लगता है इस घटनाक्रम के बाद बीएपी के सियासी भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सियासी भविष्य हमने पहले भी कई चैनलों में कई बार हमारे इंटरव्यू में हमने कहा है, ये लोग इनका विचार नहीं है। ये विचार रेडिकुलर जो इस्लामिक हैं और जो ऐसे लोग हैं जो ईसाईज हैं, इनके पीछे की ताकत है, उनका माइंड है। ये वक्फ विरोध करते हैं, ये कोटे में कोटे का आरक्षण का विरोध करते हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं देते हैं, ये काकरी डुंगरी कांड में असंख्य आदिवासियों पे कोर्ट दर्ज कराते हैं और विरोध कराते हैं। ये लोग आदिवासियों की आवाज को दबाने का और उनके हक अधिकारों को बेचने का काम करते हैं। तो जनता बहुत जल्दी पंचायती राज चुनाव में आने वाले समय में इनके साथ हिसाब करेगी। इनका काला चेहरा, कालिक इनके चेहरों पे और जनता ने पोती है और आने वाले समय में ये लोग इनके समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे। हम जनता को जागरण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके वोट का कीमत उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगाई है, तो इनका भविष्य जनता तय करेगी। मतलब जी ये बताइए कि राजस्थान में पहली बार किसी सिटिंग विधायक पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, ये ऐसा हुआ साहब, ये हमारे बागड़ी में कहावत है, कुत्ते को जो खून लगता है ना जी, तो वो खून मतलब पीने का ही आदी हो जाता है जी। तो ये पार्टी जो है इसमें जो पहले खून लगा है, इसलिए उसको जो वो चस्का लगा हुआ है, इसलिए ये आदत हो गई है।
और एक राजस्थान में पहली बार हुआ है ऐसा, अच्छा किया है सीआईडी ने, सीबीआई ने, जिसने भी किया है वो अच्छा काम किया है, होना चाहिए ऐसा। जी, उनके जो सांसद है राजकुमार रोत, वो ये आरोप हाँ। लगा रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत किया गया है कि सत्ता या विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो इनके खिलाफत है, उनके साजिश के तहत उनके विधायक के साथ ऐसा किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा साहब, बिना इच्छा के, बिना साजिश के, उसकी इच्छा है तो ही तो लिया है। जी। और मैं अगर आपको कह दूं कि साहब ये ले लो, ले किस बारे में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या है, मतलब उसकी इच्छा है, कोई वार्ता हुई है, पहले बात हुई है, जैसे बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए पहले लिया है, बार्गेनिंग 10 करोड़ के करते करते 2.5 करोड़ पे आए हुए, बार्गेनिंग तो हुई है। अब क्या मैटर पे हुआ, क्या हुआ, वो पूरी जानकारी हम देखेंगे, लेंगे जी। तो बताएंगे, बाकी बहुत गलत हुआ है और होना नहीं चाहिए। जी, दरअसल एक सवाल और पूछा जा रहा है हमेशा कि हाँ। बीते कुछ दिनों में बीएपी और कांग्रेस के भी एक साथ देखा गया है, तो क्या जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ऐसा कोई अंदेशा था कि बीएपी के विधायक ऐसी कोई तर्क या काम कर रहे हैं? नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा था वो तो सब इंटरनल हुआ होगा, तो हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये तो एक पकड़ा गया इसलिए सर्वविदित हो गया, सबको जानकारी में आया। जी। हाँ। जी, आखिरी सवाल है वल्लभ जी कि आपको क्या लगता है कि ये इसके अलावा भी बीएपी के सांसद या विधायक ऐसी भ्रष्टाचार या ऐसी किसी चीज में संलिप्त है? इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं और एकदम बहुत कुछ देख लिया, इसलिए हो सकता है इनके मन में विचार हो, हम भी एकदम हाईलाइट हो जाएं और राजस्थान में कर रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान में कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में राजनीति करने की साजिश रच रहे हैं। तो बिना पैसे के तो काम होता नहीं है, पैसा तो चाहिए। जी, ये मामला है। तो जैसा कि हमने जाना कि बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा गया, कि पूरा मामला 2.5 करोड़ का बताया जा रहा है। अब जो कुछ इस कार्यवाही में आगे होगा वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। तब तक आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।